वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टडी एंड करियर। आज हम आईपीसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो हर एग्जाम्स में आपके आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? सही आंसर है हेतु। अपराध की 4 अवस्थाएं होती है, आशय, तैयारी, प्रयत्न और कार्य। अपराध के लिए इसका हेतु सुसंगत तो है परंतु अपराध का आवश्यक घटक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कै नाम का व्यक्ति भारत का निवासी लंदन में ख की हत्या कर देता है और चांदनी चौक दिल्ली के अंदर पकड़ा जाता है, जिसको हत्या के लिए अपराध के लिए कहाँ विचारित किया जाएगा? ऑप्शन है पहला केवल लंदन में, दूसरा केवल उस देश में जहां का मृतक ख नागरिक था, तीसरा दिल्ली में और चौथा उपयुक्त दोनों में से कहीं भी। सही आंसर है दिल्ली में, क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर इस एग्जाम्पल को दिया गया है। ये अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कै नामक एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जारकर्म करता है जो इंग्लैंड में अपराध की परिधि में नहीं आता है। इस अपराध हेतु विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उस न्यायालय द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जारकर्म किया गया है, तीसरा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, या चौथा भारत के किसी भी स्थान पर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की न्यायालय द्वारा जहां अभियुक्त पाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन 4, भारत के किसी भी स्थान पर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की न्यायालय द्वारा जहां अभियुक्त पाया गया है। क्वेश्चन सेक्शन 4 से रिलेटेड है। आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लोक सेवक नहीं है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सहकारी समिति का सचिव, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, तीसरा न्यायालय का सहायता कर रहा प्रापक मतलब रिसीवर या मौका कमिश्नर, और चौथा है पटवारी। इसका सही आंसर है सहकारी समिति का सचिव। क्वेश्चन आईपीसी के सेक्शन 21 से संबंधित है। ये अब 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं, सामान्य आशय का क्या अभिप्राय है? ये ऑप्शन है पहला 2 या अधिक व्यक्तियों के आशय की समानता, दूसरा 2 या अधिक व्यक्तियों में एक सा आशय, तीसरा 2 या अधिक व्यक्तियों में एक ही आशय और चौथा 2 या अधिक व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य होना। इसका सही आंसर है 2 या अधिक व्यक्तियों का आशय की समानता। सेक्शन 34 से रिलेटेड है। आते हैं 6 क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता के अधीन संयुक्त दायित्व का कौन सा कृत्य अपने आप में अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? के ऑप्शन है दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, सामान्य आशय और लास्ट सामान्य उद्देश्य। इसका सही आंसर है सामान्य आशय, जो आपके सेक्शन 34 में दे रखा है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन, कै और ख दोनों गै की हत्या करने जाते हैं। कै हाथ में रामपुरी चाकू से ऐसे होकर सावधानी से चौकन्ना खड़ा रहता है जो गै पर किसी भी प्रकार का कोई वार नहीं करता है, जबकि ख गै की मृत्यु कारित कर देता है। अतः गै की हत्या के लिए केवल कै दोषी होगा, केवल ख दोषी होगा, कै और ख दोनों दोषी होंगे, या कै ने कोई वार नहीं किया अतः वह दोषी नहीं होगा। आंसर ऑप्शन 3 होगा, ए और बी दोनों दोषी होंगे क्योंकि दोनों का आशय एक ही था, गै की हत्या करना। क्वेश्चन भी सेक्शन 34 से ही रिलेटेड है। हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। ए भरी हुई पिस्तौल से सुसज्जित होकर, बी खाली हाथ लूट करने के सामान्य आशय से गै की फैक्ट्री पर जाते हैं। ए फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता है और संपत्ति ले जाने में स द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर उस पर गोली मारकर उसकी हत्या कारित कर देता है। ए के किन कृत्यों के लिए वह उत्तरदायी होगा? ये ऑप्शन है पहला लूट और हत्या के लिए, दूसरा डकैती और हत्या के लिए, तीसरा उद्यापन और आपराधिक मानववध जो हत्या की परिधि में नहीं आते हैं उसके लिए, या चौथा केवल लूट के लिए। सही आंसर है पहला ऑप्शन लूट और हत्या के लिए। यह सेक्शन 37 से रिलेटेड है, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना भी अपराध होता है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अंतर्गत दंड की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? ये ऑप्शन है काला पानी, आजीवन निर्वासन, प्रताड़ना और उपयुक्त सभी।
इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि आईपीसी की धारा 53 में ऐसे किसी भी प्रकार के दंड को सम्मिलित नहीं किया गया है। आईपीसी में सिर्फ 5 प्रकार के दंड को सम्मिलित किया है, जिसमें पहला है मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास जिसमें 2 प्रकार के कारावास है, सादा और कठिन, और 5वां संपत्ति का संपहरण, और 6ठा जुर्माना। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, आजीवन कारावास के दंडादेश को समुचित सरकार कितनी अवधि के कारावास में अपराधी की सहमति के बिना भी लघुतर कर सकती है? के ऑप्शन है, पहला 7 वर्ष, दूसरा 12 वर्ष, तीसरा 14 वर्ष, और चौथा है 20 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन 3, 14 वर्ष। यह सेक्शन 55 में दे रखा है, जिसमें समुचित सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह उम्र को 14 वर्ष कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और कमेंट कीजिए।